दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज रात से यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब पूरा देश मना रहा था, तो दिल्ली सहित पूरे देश में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली में जो बरसात हो रही थी उससे दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा भर गया है, कई जगहों पर थोड़ा कम भरा है। एक बार, कई वर्ष पहले की बात है, एक बार दिल्ली के जो हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पानी भर गया और उसके बाद एक ये बहस शुरू हुई कि दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो कहाँ है, क्या है। और जब खंगाला गया तो दोस्तों फाइलों से पता चला कि ये ड्रेनेज प्लान तो 70 के दशक में बना हुआ है। यानी दिल्ली की जो नालियां हैं उनकी प्लानिंग जो है, योजना जो है, वो 1970 में बनी थी और तब से 1976 में, और तब से वैसी ही चल रही है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई कि नई नालियों का एक मास्टर प्लान बनाया जाए। जितने दिल्ली में कई सैकड़ों नाले हैं, 219 या लगभग 500-600 नाले हैं, लेकिन प्रमुख 219 है। और अगर बात करें प्रमुख नाले तो लगभग 18-19 है। तो इन सब बातों पर एक कमेटी बनी और दिल्ली की नालियां और नाले कैसे हो, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट की मांगी गई। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, वो क्या रिपोर्ट थी, इस पूरे मजमून पर हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं दिल्ली सरकार के तत्कालीन फ्लड एंड इरिगेशन यानी बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के प्रमुख इंजीनियर एमसीडी परेवा जी। एमसीडी परेवा जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। मैंने वो दौर मुझे याद है, आप उस समय बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के प्रमुख थे। ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरा माजरा क्या है, जरा अगर आप हमें बता सके। देखिए अनिल जी, जब बाढ़ आती है तो हमारी थोड़ी सी ये होती है कि भाई लोगों को बाढ़ से बचाया जाए, और वो सबसे पहला उद्देश्य हमारा वो होता है कि बाढ़ जब आती है तो उससे लोगों को बचाया जाए। अब बाढ़ के भी ये कोई एक रिलेटिव टर्म है बाढ़। जैसे आप राजघाट पे जाएंगे तो 2 mm बरसात भी अगर वहां पानी रुक गया तो वो भी बाढ़ है वहां के लिए। और अगर जैसे आप कहीं उस्मानपुर में जाएंगे, वहां अगर 7 दिन भी पानी रुका हुआ है तो भी उसको बाढ़ नहीं मानते। मतलब ये एक रिलेटिव टर्म है ये बाढ़ का। अब यह है कि जब अपने सिविक एजेंसियां जब काम करती है अपना, तो उसमें जहां जहां पर भी जैसे गलियां छोटी है, नाले छोटे हैं, तो उसमें बाढ़ ज्यादा और ज्यादा पानी रुकता है। तो इसके लिए क्या, अच्छा जब ज्यादा जैसे खुला एरिया है तो वहां पानी कम रुकेगा, ये आप भी जानते हैं। दूसरा, यहाँ दिल्ली की जो सिचुएशन है, इसमें 2 तरह से बाढ़ आती है। एक आती है साबी नदी है जो राजस्थान से निकल के आती है, और एक है जो हमारी यमुना नदी है जो हरियाणा इधर से अपना हाथीकुंड से निकलते हुए आती है। अब इन दोनों का जब फ्लो आता है, जब एक जगह इकट्ठा होता है वजीराबाद के पास में, तो फिर वो नेचुरली वो फ्लडिंग लेके ही आएगी। तीसरा इसमें यह है कि मान लो इन दोनों से ही बरसात आ गई, पीछे से पानी आ गया, छोड़ दिया गया, और लोकल बरसात भी हो गई। अब सारा का सारा पानी तो एक जगह ही तो इकट्ठा होगा ना, तो नेचुरली वो फ्लडिंग होगा। तो इसके लिए उपाय यह है कि दिल्ली सरकार ने ही इसके बाढ़ नियंत्रण विभाग में के तहत एक नया सर्कल क्रिएट किया था, और उसमें सारे नालों की क्या स्थिति है, क्या इसका ग्रेडियंट है, क्या स्लोप जो होता है वो है, कितना पानी आएगा, बरसात कितनी आएगी, वो सारा स्टडी करने के बाद में 1976 में जाके वो प्लान बना लिया था। ठीक है, 1976 में प्लान बना लिया था, और उसके बाद में फिर उस पर काफी बहस होके सारे सिविक एजेंसियों से बात करके उसके बाद में उसको 81 में नोटिफाई भी कर दिया था कि भाई अब ये दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान है, इसके काम होना दी गई है कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करने के लिए वो उसी प्लान का सहारा लेती है। अब फ्लड इरिगेशन की बात करें तो नेचुरली यही एक एजेंसी है जिसको इन नालों का डिजाइन बनाना है, ड्रेनेज का सिस्टम कैसे करना है, कैसे इनको बाढ़ को रोकना है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। अदर जो एजेंसियां जिनके पास में नाले छोटे हैं।
अब इनको अगर आप देखेंगे तो 81 में जो प्लान जो अप्रूव होके जो सर्कुलेट हुआ था, में नाले और नालियां अलग अलग एजेंसी के पास हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग और दिल्ली नगर निगम, इनका क्या गणित है? नहीं, इनका सबका ये है, जैसे कैंटोनमेंट जो जो जहां जहां सिविक एजेंसियां हैं वो नाले उन्हीं के पास में है, बशर्ते कि कोई बड़ा नाला नहीं जा रहा है जिसको शायद 1000 क्यूसेक के ऊपर का जो नाला है वो फ्लड कंट्रोल के पास में है, बाकी छोटे एमसीडी के पास में है, जिन जिन एरिया से कंटोनमेंट में है तो उनका नाला उन्हीं के अंडर में है। अब इसमें होता यह है कि जब आपके पास में जब ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हो जाता है, पहले तो क्या बरसात आती है तो जमीन में ही चली जाती है, लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, वो जमीन में ही चली जाती है, लेकिन जब कंक्रीटाइजेशन होता है तो फ्लो भी बढ़ता है पानी का। जब फ्लो पानी का बढ़ता है और आगे हमारे पास में मान लो जगह कम है बाहर निकलने की, तो वो फिर फ्लडिंग होती है, बैक फ्लो भी होता है। तो अब इसके लिए यही है कि उसको वो जो ड्रेनेज प्लान बनाया हुआ था 81 में, जब हमारा दिल्ली का जब ये डीडीए की तरफ से मास्टर प्लान आया 2022, तो वो उस 2022 में ये हुआ कि भाई अब ये इनके सारे नालों को भी इनको रिवाइव करो। तो उसके लिए फिर क्या है कि हमने एक एजेंसी को मतलब सबके सामने ये हुआ था कि भाई इनको रिवाइव करो, जो 76 का जो प्लान है नेचुरली आज वो काम नहीं आएगा जो है ना, तो इसलिए उसको रिवाइव करो। तो उसके लिए हमने मतलब एक प्लान बनाया था, वो प्लान बना के फिर उसकी जो भी है प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद में अल्टीमेटली ये हुआ था कि इसको एक किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को दे दिया जाए। वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो आईआईटी दिल्ली से हैं उनके उसमें सुपरविजन में वो चल रहा है। उनका जहां तक मेरी जो व्यक्तिगत नॉलेज है वो ये है कि उन्होंने शायद वो ड्रेन प्लान का उसका जो स्कीम जो भी आया था डेटा वो बना के इनको दे दिया है। अब वो कहाँ तक है ये इसका थोड़ा सा वो भाई संबंधित विभागों में अंदर वो शायद चर्चाएं चल रही है, चलते वो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि अगर उस 81 को भी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो भी काफी कुछ समस्याएं हमारी खत्म हो सकती है। आपका ये ईमानदारी का जो टैग है, एग्जैक्टली इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ बेईमानी हो रही है? ईमानदारी का टैग से मतलब यह है कि देखिए हुए हैं लोग, यातायात जाम में फंसे हुए हैं। सारे सारे जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सारे अफसर भी अपने अपने हिसाब से और बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं। जहां मैं देख रहा हूं जैसे फ्लडिंग के टाइम में भी देख लो या अन्य टाइम में भी देख लो, सब अपनी ईमानदारी से और पूरी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। किंतु मैंने ईमानदारी वर्ड इसलिए बोला था कि इनमें इंटीग्रेशन नहीं है आपस में। तो पीछे हो जाएंगे तो आपका वीडियो और सही आएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक है। आपका मतलब आपस में जो तालमेल होना चाहिए, मैं उस ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि अगर आपस में तालमेल करके हम चलेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे तो ये जल्दी निमट जाएगा, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य तालमेल, बिल्कुल ये आपसी तालमेल नहीं है। अब हम सुन लेते हैं आईआईटी। तालमेल है सर, तालमेल है, किंतु वो तालमेल उतना नजर नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। तालमेल तो है, कोई डाउट नहीं है। परिवार साहब, दरअसल आप सरकारी भाषा में कह रहे हैं तालमेल है, यदि तालमेल होता तो हालात ये नहीं होते। आप अपनी तरह डिप्लोमेटिक शब्दों में या सरकारी भाषा में उसको कह रहे हैं तालमेल है। मैं बिल्कुल मान लेता हूँ तालमेल है, लेकिन वो तालमेल नहीं है जो दिल्ली के लोगों को परेशान होने से बचा सके। अब हम सुन लेते हैं के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर गोसाई, उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्या कहा, और हम सुनते हैं। डॉक्टर गोसाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हम उनकी बात सुन लेते हैं। जी नमस्कार, हमारे साथ हैं प्रोफेसर ए.के. गोसाई, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। जी प्रोफेसर साहब, हम जानना चाहते हैं ये जो दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 का था और उसके बाद आगे का बनाने का प्लान जो था वो अभी कहाँ पर है, क्या उसका स्टेटस है? उसमें देखिए, हमने जो 76 में जो हुआ था दैट वाज बेसिकली द कन्वेंशनल वे ऑफ लुकिंग एट द ड्रेनेज सिस्टम। जी, हमने जब इसे लिया तो हमने ये कहा कि हम इसे साइंटिफिकली एक सिस्टम को लेके जितना भी ड्रेनेज नेटवर्क है उसको सारा को एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि कहाँ पे इश्यूज हैं। तो हमने इसमें मॉडलिंग करके द स्टॉर्म वाटर सिस्टम मॉडलिंग करके
हमने ये देखा कि कौन से एरिया में कौन सी ड्रेन में कितना पानी आना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन उसका ड्रेनेज एरिया कितना है, वो एरिया किस टाइप का है, वो पेव्ड एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है, या वो उसमें कितना एरिया है जो नेचुरल एरिया है। तो उस हिसाब से अगर नेचुरल एरिया है तो उसमें कम पानी आएगा, उसका रन ऑफ जनरेशन जो लेवल है वो कम होता है। जी जैसे उसमें हो सकता है 50% जो है बारिश का पानी रन ऑफ बन के आए, बाकी सारा सोख लिया जाए ग्राउंड में। लेकिन अगर पेव्ड एरिया जितना ज्यादा पेव्ड होता जाता है जी उतना ही रन ऑफ जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। तो वो हमने जो भी अभी एग्जिस्टिंग लैंड यूज है उसके बेसिस पे वो हमने देखा कि कितना पानी आता है एक स्पेसिफिक रेनफॉल के लिए, और रेनफॉल कैन बी 1 in 2 year रिटर्न पीरियड या 1 in 5 year रिटर्न पीरियड। तो उसमें दोनों को हमने उसको एनालाइज करके फिर देखा कि उसमें जो क्रॉस सेक्शन हैं वो कितने हैं, उसमें साइज क्या है। तो जब पानी आएगा तो उसमें पानी ड्रेन के अंदर से चला जाएगा या बाहर भी फ्लड करेगा। जी तो ये सारा एनालिसिस करके हमने देखा कि बहुत सी जगह है जहाँ पे फ्लडिंग हो रही है। तो उसमें क्योंकि रन ऑफ जनरेशन जो पेवमेंट की वजह से कंक्रीटाइजेशन की वजह से उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो कहाँ जाएगा? अगर वो ड्रेन जो है वही है जो पुरानी थी तो उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो आया है वो या तो रोक लिया जाए। तो हमने फिर इनको बताया कि क्या क्या उसमें किया जा सकता है। डिसिल्टिंग इज वन ऑप्शन कि एटलीस्ट आपकी ड्रेन्स क्लीन होनी चाहिए ताकि जो भी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है एटलीस्ट उतना पानी तो उसमें से जाए। जी और दूसरा इसमें से सीवेज नहीं जानी चाहिए क्योंकि आपकी जितनी भी दिल्ली जैसी जगह पे भी बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे कि सीवेज जो है वो ड्रेन के अंदर जा रही है जबकि वो सिविल लाइन में जानी चाहिए। जी और जब वो उसमें सीवेज ड्रेन में जाएगी तो उसका काफी जो ड्रेन का प्रोपोर्शन है वो पहले ही सीवेज से भरा होगा। तो जब रेनफॉल आती है, जब उसको पानी चाहिए, पानी को निकलना चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ड्रेन की। और भी दूसरा फिर हमने ये कहा कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो वॉल्यूम को कहाँ ले जाया जा सकता है। तो हमने अलग अलग उसमें दिए हैं प्रपोजल्स की, रिकमेंडेशंस की, कैसे उसको कम किया जा सकता है। आपकी जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिजुविनेट करिए, आपके जो पार्क्स हैं, अब दोनों चीजें आपको चाहिए। आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी चाहिए। जी तो अगर पार्क के अंदर आप थोड़ा सा पानी उसमें 1 फीट से गहरा कर दें पार्क को ताकि वो बहुत डेंजरस ना हो जाए, लेकिन जितना भी ये पानी लोकेलिटी का है वो उसमें डाला जा सकता है ताकि एक दिन में वो सोख कर जाएगा। तो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी एट नो कॉस्ट, और आपका जो रिटेंशन है इसका फ्लड का पानी जो है रुक जाएगा, उतना पानी एटलीस्ट वहाँ रुक जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जी तो फ्लडिंग में फर्क पड़ेगा। तो ऐसे और भी सड़कों के लिए सर आपने क्या सुझाव दिया है? सड़कों का भी वही है। देखो सड़कों में 2 चीजें हैं। एक तो जो बेल माउथ्स हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए ताकि सड़क का पानी ड्रेन के अंदर जाए। जी और ड्रेन में कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे सिल्ट नहीं है, वहाँ पे जो डेब्री नहीं उसमें भरी नहीं हुई। तो जो आपने क्लीन करी है कि नहीं, अगर आपने क्लीन ही नहीं करी ड्रेन तो वो पानी जो है सड़क के ऊपर ही रहेगा, पानी अंदर जाएगा भी तो अंदर उसमें कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो रुका रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियसली होने जरूरी है। दिल्ली का जो ड्रेनेज प्लान उसमें सबसे बड़ी आपको कमी क्या लगी आज की तारीख में अगर हम बात करें? कमी इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन की कमी है कि एक सिस्टम को पूरा हर तरह से देख के उसके जितने भी इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर लिया जाए। और हमने उनको साइंटिफिकली क्वांटिफाई करके दे दिया कि कितना वॉल्यूम आएगा। अगर हमें पता है इतना वॉल्यूम आता है और इतनी इसकी ड्रेनेज की कैपेसिटी है उसको इवैक्यूएट करने की, बाकी जो वॉल्यूम है उसको कैसे, देखो यहाँ तो 2 चीजें हैं। यहाँ तो आप ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, वो बड़ा मुश्किल है जी। वो क्योंकि जितनी भी ये जो पुरानी सिटीज हैं, नई सिटी में तो आप कर लेंगे, पुरानी सिटीज में आपकी जगह नहीं है जहाँ पे कि आपको ड्रेन के साइज को बढ़ाया जा सके। जी। तो दूसरी तरीका यही है कि उसका जो ड्रेन में पानी जो जा रहा है उसको कैसे डिटेन किया जा सके। तो उसमें और भी ऑप्शन हैं। आप स्टोरेजेस बना सकते हैं जिसमें कि आप डाल लें और जब पानी जो है थोड़ा सा बह के निकल जाए, बाकी जो पानी है वो धीरे धीरे छोड़ के उसमें डाल दिया जाए। दिल्ली में कुल कितने नाले हैं सर?
नाले तो बहुत हैं। देखिए नाले, इसमें सिस्टम्स हैं, अलग अलग सिस्टम है जी दिल्ली के। 3 बेसिक जो बड़े बेसिन हैं, एक नजफगढ़ है, एक बारापुला है और एक ईस्ट दिल्ली का है। तो ये 3 बेसिन हैं। अब हर बेसिन में दिल्ली में अगर देखा जाए तो आप को ये अगर किसी से पूछेंगे जो लोग जानकार है, वो कहेंगे 21 नाले हैं जो दिल्ली में से यमुना के अंदर गिरते हैं। जी अब जो मेन नाले हैं वो 3 हैं। जी जो बाकी नाले हैं वो छोटे छोटे हैं जो कि उसमें जाके डायरेक्ट गिरते हैं। जी लेकिन जो मेन जो बड़े जो नाले हैं उनकी आगे बड़ी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी। जी तो ओवरऑल अगर ड्रेनेज नेचुरल ड्रेन्स के सेगमेंट्स देखे जाएं दिल्ली में, जस्ट टू गिव यू आइडिया, जी करीब 200 सेगमेंट्स हैं जो कि नेचुरल ड्रेन्स के सेगमेंट्स हैं दिल्ली में। जी 200 नेचुरल ड्रेन्स हैं। 200 नेचुरल ड्रेन्स हैं। जी। अच्छा, और तालाब जो है वो अलग है? तालाब अलग हैं। और जो ये सिर्फ नेचुरल की बात कर रहा हूँ, उसमें आर्टिफिशियल जो ड्रेन्स हैं वो तो कई हजारों किलोमीटर्स हैं। अच्छा। और तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जी। ये, बहुत छोटा सिस्टम नहीं है। और ये जो हमने इनको करके दिया है वो एक बहुत ही साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो कि डायनेमिक है। सर, मिंटो रोड जैसे अंडरपास और ब्रिज के लिए आपने क्या सुझाव दिए हैं? वो तो देखो, मिंटो रोड तो बहुत सिंपल चीज है कि मिंटो रोड का डिप्रेशन है जी। उसमें पानी जब भरता है तो उसमें आपका इवैक्यूएशन सिर्फ पंपिंग से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो अगर पंप आप नहीं चलाएंगे, अगर पंप की कैपेसिटी ठीक नहीं है, तो वो मिंटो रोड जब भी पानी आएगा वो भर जाएगा। क्योंकि ऐसा एक मिंटो रोड नहीं है, कई बन गए अब तो। मैं देखो, जहाँ जहाँ पे आपने डिप्रेशन बनाए हैं, जैसे आपने ये जो एम्स के पास जो फ्लाईओवर है उसमें भी नीचे है लेवल उसका। जी। वैसे ही जितने भी मथुरा रोड पर है अंडरपास बनाते हैं, जितने भी आप जी, वो सारे अंडरपास जो है वो अगर आपने उसे ठीक तरह से नहीं बनाया तो उसमें पानी भर जाएगा। जी, भर भी जाता है कई जगह पे। आपने सर इसको कितने वर्ष में तैयार किया है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को? जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि डेटा जो था, डेटा हैज टू बी इवैल्यूएटेड। अगर साइंटिफिक एनालिसिस आप करना चाहते हैं जी, मॉडलिंग करके, तो डेटा ठीक होना चाहिए जी। तो डेटा को ही हमने उनको कहा था कि डेटा हमें आप इवैल्यूएट करके दीजिए, तो डेटा ठीक है। और डेटा लेने में ही 2-3 साल निकल गए। हमारा जो काम हुआ है करीब 2 साल में हुआ है, डेढ़ से 2 साल के बीच में। अच्छा, और पूरा समय कितना लग गया सर? मैंने हमारी तरफ से तो 2 साल ही का था हमारा प्रोजेक्ट। हमने 18 मंथ्स मांगा था, हमने 18 मंथ्स में करके दे दिया था इनको। आपने कब सबमिट किया और अभी उसका स्टेटस क्या है? क्या वो लागू किया जा चुका है? हमने 2016 में हमने सबमिट कर दिया था ड्राफ्ट रिपोर्ट। उसके बाद जो भी इनके कुछ क्वेरीज आई और जो भी सजेशंस आए, फाइनली हमने फिर वेट करते रहे और जब बहुत ज्यादा नहीं आया उधर से, हमने 2018 में दे दिया था अपनी तरफ से फाइनल करके। जी। किस डिपार्टमेंट को दिया था आपने? इरिगेशन एंड फ्लड, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को। जी। और अभी क्या उसे लागू कर दिया गया है? कुछ आपको जानकारी है इसकी? आप उन्हीं से पूछिएगा, मेरे को तो जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं, कभी उसके बाद कोई चर्चा हुई हो कि हम इसको लागू कर रहे हैं, इस पहलू को कैसे करें, या उन्होंने कभी पूछा हो आपसे? अलग अलग जगह पे चर्चा हुई है, बहुत से लोगों ने इनको रिपोर्ट को पढ़ा है जी, उन्होंने सराहा भी है जी। जैसे हमारे मिस्टर पीके मिश्रा, पीके त्रिपाठी थे जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी। जी, जी। उन्होंने बहुत लाइक किया। उन्होंने तो जाके ये हाई कोर्ट को भी बोला है कि ये जो है ये लागू करवाना चाहिए। और वैसे ही एनजीटी में भी ये इसकी रिपोर्ट गई हुई है, उन्होंने भी देखा है कि तो। लेकिन ये देखो, ऐसे है कि डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जिनके जुरिस्डिक्शन में आती है ड्रेनेज सिस्टम। 11 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये ड्रेनेज सिस्टम आता है। तो जब तक आप उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एक डिपार्टमेंट को नहीं देंगे उसकी जिम्मेवारी, तो बड़ा मुश्किल है उसको कोऑर्डिनेट करना। जी। वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि हाँ भाई उसने नहीं किया काम, मैंने तो ठीक किया था। तो आई फील द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको सिस्टम को देखना चाहिए। और उसके लिए हमने इनको जो दिया है वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत यूजफुली उसको यूज करके ये प्रॉब्लम जो है उसको देखा जा सकता है बड़ी अच्छी तरह से।
क्योंकि आज जो दिल्ली के हालात हैं, अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली ठप हो जाती है, बरसात से पूरी दिल्ली लबालब भर जाती है। तो कह सकते हैं कि आज की डेट में दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम एकदम फेल है, ब्लॉक्ड है, चौक्ड है। You're right. वही है कि उसमें थोड़ी सी बारिश भी अगर होगी तो ये डेप्थ जो है फ्लडिंग के लिए, अगर 1 फुट भी पानी खड़ा हो गया तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन सारा काम ठप हो जाता है। जी, धन्यवाद प्रोफेसर गोसाई, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके।